क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से तुर्क कबीले ने ऐसी सल्तनत कायम की जिसने 600 साल तक दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की? सल्तनत उस्मानिया तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन सल्तनतों में से एक, जिसने 6 सदियों तक 3 बर्रे आज़मों पर राज किया। इसकी शानो शौकत, सकाफत और फौजी ताकत ने दुनिया पर गहरे नकोश छोड़े। ये कहानी है उस अजीम सल्तनत के उरूज और ज़वाल की। हर चीज़ का आगाज़ 1299 में अनातोलिया के एक छोटे से तुर्क कबीले के सरदार उस्मान अव्वल से हुआ। उस्मान और उसके बहादुर जंगजुओं ने बाज़ंतीनी सल्तनत के कमज़ोर इलाकों पर हमले शुरू किए। 1326 में बुरसा की फतह ने सल्तनत की बुनियाद रखी और ये इसका पहला दारुल खिलाफत बना। उस्मान के जानशीनों जैसे मुराद अव्वल ने बल्कान की तरफ सल्तनत को वुसअत दी। 14वीं सदी के वस्त तक सल्तनत एक बैनुल बराज़मी ताकत बन चुकी थी। यनीचेरी सल्तनत की ताकतवर फौज फुतूहात में अहम किरदार अदा करती थी। 1451 में सुल्तान मोहम्मद दोम तख्त पर बैठे, जिनका सबसे बड़ा ख्वाब कुस्तुनतुनिया की फतह था। उन्होंने जदीद जंगी हिकमत अमली और तारीख की ताकतवर तरीन तोपों में से एक तैयार करवाई। जब उस्मानी बहरी जहाज खलीज में दाखिल हुए तो दुनिया हैरान रह गई। 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया फतह हुआ और तारीख ने एक नया मोड़ ले लिया। कुस्तुनतुनिया अब इस्तांबुल बन चुका था और उस्मानी सल्तनत एक आलमी ताकत के तौर पर उभर चुकी थी। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद उस्मानी सल्तनत एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जिसे तारीख में इसका सुनहरी दौर कहा जाता है। इस्तांबुल न सिर्फ एक अजीम दारुल हुकूमत बना, बल्कि मशरिक और मगरब के दरमियान एक शानदार तहजीबी पुल की हैसियत इख्तियार कर गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सिर्फ फुतूहात पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इल्म, फन्ने तामीर, अदल और नज़्म व नस्क को भी फ़रोग़ दिया, जिसकी बदौलत सल्तनत मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हुई। उस्मानी सरहदें मुसलसल फैल रही थीं और सल्तनत एक मजबूत, मुनज़्ज़म और बावकार आलमी ताकत के तौर पर उभर रही थी। सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में उस्मानी सल्तनत ने मशरिक़ वुस्ता में फैसलाकुन फतूहात हासिल की, जिन्होंने सल्तनत के सियासी और मजहबी मकाम को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। मक्का और मदीना उस्मानी इक़्तिदार में आए और खिलाफत उस्मानिया को पूरे आलम इस्लाम में रूहानी क़यादत हासिल हो गई। ये वो तारीख़ी लम्हा था जब सुल्तान सुलेमान क़ानूनी तख्त नशीन हुए, जिनके दौर को उस्मानी तारीख़ का उरूज कामिल समझा जाता है। सुल्तान सुलेमान ने क़वानीन को मुनज़्ज़म किया, इंसाफ को मजबूत बनाया और इसी वजह से वो तारीख़ में क़ानूनी के नाम से मशहूर हुए। उनके दौर में उस्मानी अफ़वाज यूरोप के क़ल्ब तक पहुँच गईं और सल्तनत अपनी जुग्राफियाई और अस्करी बुलंदियों को छूने लगी। बहीरा रोम में उस्मानी बहरी ताकत नाकाबिले मुकाबला हो चुकी थी और यूरोपी क़ुव्वतें इस ताकत को तस्लीम करने पर मजबूर थीं। 1566 में सुल्तान सुलेमान की वफ़ात के साथ ही उस्मानी सल्तनत के सुनहरी दौर का इख्तिताम शुरू हो गया और ज़वाल की धीमी मगर गहरी आहट सुनाई देने लगी। नाअहल हुक्मरानों, महल की साजिशों और इक़्तिदार की अंदरूनी कशमकश ने सल्तनत की बुनियादों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान यूरोप में साइंसी तरक्की और जदीद जंगी टेक्नोलॉजी ने ताकत का तवाज़ुन उस्मानियों के खिलाफ मोड़ दिया। वक्त के साथ साथ उस्मानी सल्तनत के इलाके सुकड़ने लगे और वो ताकत जो कभी नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, कमज़ोर पड़ने लगी। उस्मानी सल्तनत का इख्तिताम अगरचे 1922 में हो गया, मगर इसकी दास्तान वहीं ख़त्म नहीं होती। 6 सदियों पर मुहीत ये अजीम सल्तनत न सिर्फ फुतूहात और जंगों की अलामत थी, बल्कि कानून, तहजीब, फ़न तामीर और मजहबी रवादारी की एक जिंदा मिसाल भी थी।